आपको पहले भी बोला, ये लोग क्या करते हैं कि अपना आप को आगे लेने के लिए लोगों को यूज करते हैं। जब कोई भी डिमांड देनी होती है तो लोगों को बुलाया जाता है, जब वो डिमांड आ जाती है फिर लोगों को पूछा ही नहीं जाता है। अपनी मर्जी से जो भी काम करना है, अपनी मर्जी से जो भी, जैसे लाइट की बात कर, अब ये गवर्नमेंट का काम, कानून का काम है। गरीबों के लिए कानून है कि ये पैसों वालों के लिए भी है, या तकड़े लोगों के लिए कानून होती है कि गरीबों के लिए कानून है। चलो और जो हमने काम किए हैं उनको चेक कीजिए। मार्च में हमने फाइनल किया उनको, तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि पैसा आएगा, वो कब आएगा वो क्या पता है, फिर बोलेंगे लायबिलिटी है। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कुर्धार A वार्ड नंबर 4 के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अरसा दराज से ब्लॉक कास्तीगढ़ के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पूरे ब्लॉक के लोगों के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ियों का सामना किया जा रहा है, इससे अवाम बदजन तंग हो चुकी है। इस सिलसिले में आज यहाँ के अवाम ने मीडिया का सहारा लिया और मुख्तलिफ मीडिया चैनल पर अपनी फरियाद की है ताकि इन लोगों के ऊपर नज़रसानी की जाए और इन लोगों की मुश्किलों को हल किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में अगर हम बताते चलें कि यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फर अहमद बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि कुर्धार पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं और अरसा दराज से अपनी आवाम को खिदमत करने के लिए ये सरफहरिस्त रहते हैं। इस सिलसिले में इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मसला है, क्या इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं और किस तरह की इनके साथ वो यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, क्या कुछ माजरा है, सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ हमारे पास आए अपना कीमती टाइम निकाल के। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है, मैं पंचायत कुर्धार A वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। बहुत पहले भी एक बार हमने मीडिया का सहारा लिया था, ताहम उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वहाँ यहाँ हमारी कुर्धार में कुछ नहीं हुआ। अभी तक आप देखोगे इतने सालों में हमारी कुर्धार में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ कच्चे रास्ते क्या, पक्के रास्ते को, कच्चों को पक्का करना था, यहाँ पक्के को कच्चा कर दिया है। क्योंकि ऐसी खसरा हालत यहाँ पर की है क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ये भी बोला, SBM पूछे कई लोगों को, आप पूरी कुर्धार पंचायत में पूछे SBM होता क्या है, वो उनको पता ही नहीं होगा कि ये स्कीम क्या है। ये प्रधानमंत्री ने जो लागू की थी स्कीम पूरी आवाम के लिए, घर घर शौचालय, वो SBM के बाथरूम अभी तक मिले नहीं, हमें पता ही नहीं है लोगों को ये स्कीम क्या है, किसी को दिया ही नहीं है। आप कहीं पता चलता है बीच बीच में कहीं कागज़ मांग रहे हैं किसी को, मगर लोगों को अगर कोई सरपंच बनाया गया है, 35 हम लोगों ने चुने हैं, मतलब उन लोगों को राब्ता लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, ये लोग क्या करते हैं कि अपना आप को आगे लेने के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। जब कोई भी डिमांड देनी होती है तो लोगों को बुलाया जाता है, जब वो डिमांड आ जाती है फिर लोगों को पूछा ही नहीं जाता है। अपनी मर्जी से जो भी काम करना है, अपनी मर्जी से जो भी, जैसे लाइट की बात करें, जैसे हम नरेगा की बात करें, मैं आपको कह रहा हूं कि वार्ड नंबर 5 जो हड़ीलग दूर दराज इलाका, पहाड़ी इलाका है, हड़ीलग फाट बरचन उसमें आते हैं, मनसू का बहुत दूर दराज इलाका, हिली एरिया है। उन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि उनके जॉब कार्ड का पैसा जो है, जब डिमांड दी 100 दिन की, उनको सिर्फ 50 दिन 50% दिया गया। 50 दिन उन्होंने कहीं दूसरे काम में लगाई। विद एविडेंस हमारे पास प्रूफ है, इस बात का प्रूफ भी हम देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी 100% हुई है। वार्ड नंबर 5 जो हड़ीलग में आता है। सफर साहब, हम आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे, जिस तरह से आपने लाइट्स की बात की, तो लाइट्स में जिस तरह से आपने 3,32,000 की बात की कि एक वार्ड को दिया गया था, उसमें से भी पूरी पंचायत के लिए सारी जितनी भी लाइट्स आई है, वो कितनी लाइट्स आई है? यहाँ पर 3,32,000 में सिर्फ 7 लाइटें दी गई पूरी पंचायत के लिए। पूरी पंचायत के लिए हर वार्ड को 7-7 लाइट दी गई है। 3,32,000 रुपये जो बजट था हर वार्ड में आया था 23 लाख रुपए में, मगर उसमें सिर्फ 7 लाइटें ही अभी तक मिली है। वो उन्होंने बताया कि 50% में आया है। अगर 13,000 के हिसाब से इसकी कास्ट है, 22,000 में ये लाइट हमको क्यों बेची गई है? अगर वो लाइट आई थी
फिर उसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ, इन लोगों ने हमें ग्राम सभा कराई कि यहाँ पर 23 लाख रुपए को क्या क्या करना है। आपने इल्जाम ये लगाया कि जिस तरह से यहाँ पर मेंबर लोग जो हैं उन्होंने अपने अपने असर और रसूख को पिक एंड चूज किया है, उन्हीं लोगों को दिया है। 101% ये सही बात है कि लोगों को पूछा ही नहीं। हमारे वार्ड नंबर 4 में 54 घर हैं, 54 घरों को बुलाना था। हाँ भाई, ये अगर 7 ही लाइट, चाहे एक ही लाइट क्यों ना आए, फिर भी इन लोगों से राब्ता, हम लोगों से राब्ता लेना है। बताओ भाई, एक लाइट, ये 7 लाइटें आई हैं, बताओ भाई इस लाइट को कहाँ लगाना है, किसको देना है, कि लगानी है नहीं लगानी है। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। और दूसरी बात आपने ये कही कि उन्होंने अपने वोटर्स को ही लाइटें दी है। देखिए, आप ये बताएं, अगर वो सही पेंच होता, उस लोग उनको, हम 54 घरों को हमको बुलाना था। एक ही आदमी आते, 54 लोग होते हैं, सबको पूछ कर बताना था, बताओ भाई किसको लाइट देनी है। ये लाइटें जो 7 लाइटें आई हैं, कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, मगर उसने अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके ये लाइट दी। पंचायत कुर्धार का जो सरपंच है और ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच मिस्टर दरविंदर सिंह जी वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी जो अहलिया है वो मंजीत देवी, वो सरपंच है यहाँ की। आपने उनसे रब्ता किया, उन्होंने क्या कहा? जब यहाँ पर ग्राम प्लान दे रहे थे, हमको फिर से दोबारा से जब बुलाया गया, 23 और 24 का प्लान देना था, और उसके बाद शोकेज पिट, उसके बारे में इन्होंने हमें बुलाया था। वहाँ पर भी हमने फाइनल बताया कि सरपंच साहब, हमारा 23 लाख रुपए जो कपेक्स का पैसा है, हमें वो पूरा करके दे दो। 3,32,000 रुपये पेंचेस को हमने बताया, वो पूरा करके दे दो। उसके बाद हम लाइट लगाएंगे, लाइट जितनी आएगी 3,32,000 रुपये में। मगर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जब फाइनल बात होगी, वो अपने जब वहाँ से चले आए, उन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ पर नहीं आए थे, ग्राम सभा में जो लोग नहीं आए थे, उन लोगों को बुला के लाइटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमारी बात को माना नहीं। सरपंच ने कहीं ये भी कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में 23 लाख रुपए जो आया और जो लाइटें यहाँ पर दी गई, इस चीज़ के बारे में सरपंच को कोई पता नहीं है, ऐसा सुनने को। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया, मुझे इस लाइट्स के बारे में कोई पता नहीं है, ये लाइट कहाँ से आई, किसको दी, किसको नहीं दी, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। आपने एसबीएम के बारे में बताया कि एसबीएम का यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, जबकि यहाँ ब्लॉक कास्तीगढ़ के डिपार्टमेंट ने कहीं सुनने में ये आया था कि इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया कि यहाँ ब्लॉक कास्तीगढ़ की कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर एसबीएम के जो गवर्नमेंट की स्कीम दी गई थी वो कंप्लीट कर हो चुके हैं। यहाँ पे कोई बाकी नहीं है जिसको एसबीएम का बाथरूम नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं, एसबीएम का कोई भी बाथरूम यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो हमें पता नहीं है। मगर शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले हमें लोगों को स्कीम का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मैं साफ टोटल बताता हूँ, यहाँ पर एसबीएम का बाथरूम किसी के पास नहीं, ना हम लोगों को इस बारे में, इस स्कीम के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है, तो कहाँ से वो बाथरूम उन्होंने देने थे। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे मुजफ्फर अहमद, जो कुर्धार पंचायत के वार्ड नंबर 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि पंचायत कोरम ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधलियाँ की हैं ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। आपने यूं भी देखा कि यहाँ पर जब हमने सरपंच साहब से बात करने की, मुख्तलिफ नंबर सरपंच से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सरपंच ने फ़ोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। और इसके बाद फौरी तौर पर हमने सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने भी यहाँ पर बात करने की कोशिश गवारा नहीं की। उन सकते हैं इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि अवाम को नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शख्सियत हैं बात करने के लिए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या रद्द अमल रहेगा इस सारे मसले को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो हमने बताया, मैं इतने मसले बयान भी नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ ये पंचायत कर रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। परसों जब ये शोकेज का मसला हुआ, उधर सेक्रेटरी वगैरह, वहाँ मैंने बोला कि बाकी जगहों पर 4500 रुपया उसका देते हैं, तो यहाँ क्या है? सरपंच ने बोला 45 मिलेगा, लेकिन ये जो है पेंच ये कहते हैं नहीं जी 2200 रुपया इसमें से ये जॉब कार्ड से 10 दिन काटे जाएंगे, बाकी 2200 के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। 2200 की जिम्मेदारी है, बस हम क्या बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पे बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ आरडीडी 4500 रुपया दे करके एक पिट बनवा रहे हैं, लेकिन पंचायत कोरम के लोग ये कह रहे हैं कि 2200 रुपया ही हमारी तरफ से दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए और शख्स हैं बात करने के लिए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं पंचायत कुर्धार ए वार्ड नंबर 3 से बोल रहा हूँ। सर, हम ये बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे इस पंचायत में क्या क्या धांधली हो रही है और क्या क्या गदर हो रहा है।
यहाँ पे हमें सिर्फ नरेगा का पता है, बाकी स्कीमों का हमें कोई पता ही है ना पता है ना मिला है, कुछ नहीं मिला है हमें। जो शौचालय वगैरह जो भी है हमें कुछ नहीं मिला है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलाका जात जो है MG नरेगा 2004 में लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद ये था कि रूरल एरियाज़ को भी डेवलप किया जाए। लेकिन MG नरेगा के आने के बाद जितनी धांधलियाँ महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22 जितना भी मटेरियल है वो जो काम हुए हैं उनकी पेमेंट नहीं हुई है। जो काम ग्राउंड पे नहीं है या इनकम्प्लीट है उनकी पेमेंट हो गई है। आप चलिए अभी एक काम दिखाता हूँ मैं आपको, चलेंगे। जस्ट वो लाइटें जो हैं तो वो आई ऐसे अपनों को बांट कर दे दी। कहा तुम भी लाइट की जरूरत है, तुम भी तैकू करे अपनों दे लेके करछी आ तो वही दे सो तैकू करी अपनों दे बगानो। अपना और बिगाने का नहीं मतलब है। रूरल डेवलपमेंट में गरीबों का कुछ भी फायदा नहीं है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लाइटें हमें नहीं दी है, क्या आपने सरपंच कंसर्न जो यहाँ पे आपके हैं उनसे बात नहीं? नहीं, सरपंच ने कहा कि लाइटें मिल जाएंगी। उसने सरपंच ने ये कहा, धर्मेंद्र सिंह ने कहा। अब सरपंच तो मंजू देवी है। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ये जो लाइटें हैं ये कम कीमत वाली हैं, ये मैं रिसीव नहीं करूंगा, ना ही मैंने रिसीव की हैं। लिहाजा जो बैलेंस लाइटें हैं वो ओरिजिनल में आएंगी, ओरिजिनल में दी जाएंगी। नहीं, ग्राउंड पे कैसे लगी हुई है? अगर वो रिसीव नहीं कर रहे थे तो ग्राउंड पे कैसे लाइटें लगी? धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरपंच की तरफ से लाइटें रिसीव नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी के साथ लाइटें नहीं लगाई। वो आप देखिए, हमारे बुजुर्ग भाई साहब हैं, इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने पूछ लीजिए। आपने देखा? जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से इस वक्त हम तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कुर्धार ए वार्ड नंबर 4 के अंदर मौजूद थे। लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ RDD की जानिब से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की शिकायत यह है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है ये ऊपर वाले महल्ले तक जाता था। तो इस रास्ते का अमाउंट जो था ये 2 लाख रुपए था। 2 लाख अमाउंट होने के बावजूद ये रास्ता जो है पक्का पाथ बनाना मकसूद था, लेकिन यहाँ पर अभी तक इसको पक्का पाथ नहीं बनाया गया है। सिर्फ कच्चा पाथ इसको बनाया गया है और कच्चा पाथ बनाने के बाद इसको छोड़ दिया गया है और कच्चा भी नहीं बनाया गया। यहाँ के अवाम की शिकायत कि कच्चा भी पाथ नहीं बनाया गया बल्कि बिल निकाल के खा दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ की कुछ अवाम है बात करने के लिए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपने कहा कि ये रास्ता जो है ये नहीं बना है, तो क्या कुछ शिकायत हमें ये पता वहाँ में आप दिखाएं कि वो सीमेंट कंक्रीट रोड गडास टू मेन रोड है, वो किस जगह है जो गडास वो रास्ता है, गडास टू मेन रोड। आप यहाँ के क्या बोलते हैं, यहाँ के रेजिडेंटल हैं, तो बाशिंदे हम, आप यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं और आपको मालूम है कि ये रास्ता ही यही रास्ता है गडास टू मेन रोड। और 2 लाख रुपए का इसका काम ये था, बजट था, और जिसको पक्का पास बनाना मकसूद था, लेकिन अभी तक ये पक्का पास नहीं बना है और नहीं कच्चा। और इसकी पेमेंट अनस्किल्ड स्किल्ड यानी फाइनल बिल भी हो चुका है। इसका फाइनल बिल भी हो चुका है। तो अब आप क्या चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में अब गवर्नमेंट देखे क्या करेगी। अब ये गवर्नमेंट का काम, कानून का काम है। गरीबों के लिए कानून है कि ये पैसों वालों के लिए भी है, या तकड़े लोगों के लिए कानून होती है कि गरीबों के लिए कानून है। चलो और जो हमने काम किए हैं उनको चेक कीजिए। मार्च में हमने फाइनल किया उनको, तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि पैसा आएगा, वो कब आएगा वो क्या पता है, फिर बोलेंगे लायबिलिटी है। सर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, एक तो आपने लाइव और सबूत के तौर पर ये रास्ता दिखाया, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है? अब इसके अलावा एक ऊपर भी काम है, वो मुजफ्फर दिखाएगा आपको। इधर मैंने गया, वो कौन सा काम है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पे मास्टर रोमाल सिंह जी बात कर रहे थे। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि सिर्फ गरीबों पर ही इनकी तानाशाही चलती है, या फिर यहाँ पैसे वाले और असर रसूख और पिक एंड चूज़ करने वालों पर भी कोई वो जो हुक्म चलता है। इस सिलसिले में और कहीं न कहीं पंचायत कोरम
डिपार्टमेंट के साथ मिल करके इन लोगों का हकूक सल्ब करने में सरफहरिस्त रहते हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, ACD डोडा और गवर्नर इंतज़ामिया से पुरजोर गुजारिश है कि इन सारे मसलों पर नज़रसानी करके इन लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।